हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 मार्च को बीपीएससी द्वारा 6 to 8 का एग्ज़ाम पहली पाली में कराया गया है। तो दोस्तों, उस पेपर का एनालिसिस इस वीडियो में यानी कि आंसर की को हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज का है, पार्ट 1 है, जिसमें 8 प्रश्न क्या थे तो इंग्लिश आर्ट से थे और वही 22 क्वेश्चन क्या थे तो हिंदी से थे। ठीक है दोस्तों, तो वही बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कॉन्टेंस ए जिरन। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है पूछ रहा है उसमें से जिरन। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पहले में क्या हो जाएगा तो इसमें से ऐसे ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर देन ऑफ द एबव, यानी कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सपीरियंस एक्सरसाइज, ही इज वॉकिंग और ही इंजॉय वॉकिंग। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। आप लोग जरूर मिलाइएगा दोस्तों इसमें से क्या क्या सही हो रहा है, और आप लोग जरूर कमेंट करके भी बताइएगा कि कितने प्रश्न सही होते हैं। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, दे लाइक राइडिंग वॉकिंग एंड प्लेइंग। तो देख रहे हैं दोस्तों इसमें तीनों क्या है, एक समान वर्ब है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दे लाइक राइडिंग वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक दोस्तों, तो 3 की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या ऑप्शन नंबर ए, नाइदर ऑफ द गर्ल्स वेयर गोइंग इज द पार्टी, नाइदर ऑफ द गर्ल इज गोइंग टू द पार्टी। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही हो जाएगा, नाइदर ऑफ द गर्ल इज गोइंग टू द पार्टी वाला सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको इन चारों पांचों ऑप्शन में से बताना है कि कॉम्प्लेक्स ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4 की बात किया जाए दोस्तों, क्या ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेट टू प्ले होगा, नहीं। दे ब्रॉट हिम इन, ये तो सिंपल है, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ही आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले क्या हो जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 4 प्रश्न तक हम लोगों ने देख लिया और आप लोग अपना देख लीजिएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों का अब तक सही हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 5 है, कह रहा चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। क्या ही इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर्स, द सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 का बी वाला ही सही हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग, ये नहीं होगा। ठीक है, तो बी वाला ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 6 हमारा, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंजेस द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो 6 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, सी सैड दैट सी वाज गोइंग टू द पार्टी, ये वाला सही लग रहा है। सी सैड आई वाज गोइंग, नहीं। सी सैड आई एम गोइंग टू द पार्टी, सी वाला भी नहीं सही, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा। अच्छा का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी सैड दैट सी वाज गोइंग टू द पार्टी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो 7 नंबर की बात किया जाए, क्या हाउ एवर है कंजक्शन, बिकॉज है, एंड है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड हमारा क्या हो जाएगा तो कंजक्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन यानी 8वें को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट पॉसेसिव प्रोनाउन। इसमें से चारों ऑप्शन में से देखना है, 3 ऑप्शन में से कि पॉसेसिव प्रोनाउन कौन सा है। दैट लैपटॉप बिलोंग्स टू, तो कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर यूज होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देयर से यूज हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था इंग्लिश का लैंग्वेज में। चलिए अब हिंदी को देख लेते हैं। प्रश्न हमारा हिंदी है, यहाँ पर कुछ गद्यांश है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। जापान एक छोटा द्वीप है, यह चीन से पूर्व में स्थित है। जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग बहुत खूब साफ सफाई से रहते हैं, उनका घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है, ये अपने देश के लिए कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज संसार जापानी मालों से भरा है, यह लोग सभी चीज़ें बनाते हैं। जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं और अपने देश में कल कारखाने खोलते हैं। वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए देश हरा भरा रहता है। जापानी लोग भारत और मछली खूब खाते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं। दूसरे देशों में घूमने फिरने के अवसर प्राप्त करने के लिए नहीं, दूसरे देशों में आनंद से समय बिताने के लिए नहीं, अपने देश में कल कारखाने, हाँ जैसा कि गद्यांश में आपने पढ़ा, वो लोग दूसरे देशों में क्यों जानते हैं तो अपने देश में कल खाने खोलने के लिए दूसरे देश में जाकर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं। क्या ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, वे लोग बहुत साफ रहते हैं,
तो अच्छी चीज़ें बनाने का मतलब है कि ये बड़े परिश्रमी होते हैं, यानी कि 10 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, तो बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों 11 नंबर का हम लोग प्रश्न देखते हैं। जापानी लोगों की विशेषता क्या होती है? क्या ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग विद्वान होते हैं, ये देशभक्त होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो जो गद्यांश के हिसाब से देखेंगे तो क्या होते हैं, तो ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, यानी कि 11 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है? बड़ी परिश्रमी होने के कारण नहीं, प्रदर्शन प्रिय होने के कारण नहीं, खूब साफ सफाई रहने की आदत के कारण, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, खूब साफ सफाई रहने के कारण। जापान हरा भरा क्यों रहता है? जापानी लोग अपने देश को सुंदर बना कर रखते हैं, जापानी बड़ी परिश्रमी होते हैं, जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जापान हरा भरा इसलिए रहता है कि जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। कह रहा है स्थल का वह द्वीप शब्द का अर्थ है, स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा है, या स्थल का वह भाग जो चारों ओर पर्वत से घिरा है, स्थल का वह भाग जो चारों ओर से वन से घिरा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो द्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। एक गद्यांश और दिया है, पढ़ लेते हैं एक बार। मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय लड़कपन है, इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, माँ बाप उसके बड़े प्रेम से पालते हैं, जहाँ तक बस चलता है उसको वे आराम देते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश का कल्याण नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों प्रश्नों को अब हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है, क्या जीवन का बुरा समय लड़कपन है, माता पिता का संतान से प्रेम, जीवन का सुनहरा समय लड़कपन। तो 15 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा माता पिता का संतान से प्रेम, इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग का क्या अर्थ है? तो जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है जो अपने माता पिता से उदासीन हो जाते हैं, जो अपने माता पिता को प्रसन्न रहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। तो 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती है? तो सभी लोग आप लोगों ने गद्यांश पढ़ा है, तो उसमें क्या था, तो लड़कपन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। दुख की बात क्या है, कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते हैं, ये भी सही हो सकता है। कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं। तो 18 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दुख भी पहुंचाते हैं, माता पिता के त्याग और सेवा को भूल भी जाते हैं, जैसा कि गद्यांश में आप लोगों को बताया गया था। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो 18 को प्रयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय है, जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन नंबर बी की तरफ ही चले जाएंगे दोस्तों, क्या, लड़कपन। चलिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते, अपने संतान के सुख के लिए, संबंधियों के कोप से बचाने के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपने संतान के सुख के लिए माता पिता बहुत से कष्ट सहते हैं। तो 20 का क्या हो गया दोस्तों, तो ए हो गया। चलिए दोस्तों अब हम ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं, व्याकरण की तरफ। चलिए अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, क्या अधि है? जी हाँ बिल्कुल, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, अधि प्लस आत्म से अध्यात्म बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आकर्मक क्रिया है, क्या पाना है, पिटना है, सोना है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सोना, तो अकर्मक क्रिया है। राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक का चिन्ह है, क्या कर्म कारक का है, कर्ता कारक का या संबंध कारक का है? तो दोस्तों हम बता दें कि 23 नंबर की क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी कर्ता कारक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए गुणवाचक विशेषण की बात किया जाए दोस्तों, क्या कुछ होगा, सब होगा, चार होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो कुछ क्या है, तो अनिश्चित विशेषण है, और वही चार क्या है, तो संख्यावाचक है। जबकि गुण की बात किया जाए तो इनमें से कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ही उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि अव्यय है, ऊपर है, बुढ़ापा है या बूढ़ा है। तो अव्यय की बात किया जाए दोस्तों, जिस पर लिंग कारक और वचन का प्रभाव न पड़े उसे क्या बोलते हैं, तो अव्यय बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ऊपर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। बताना है आप लोगों को तो दोस्तों कि देशज शब्द है, ठीक है, क्या भात है, लात है, खुरपी है। तो दोस्तों इनमें से तीनों है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण, आंसू, दर्शन। तो दोस्तों इन तीनों में से जो है प्रयोग क्या होता है, तो बहुवचन में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक 27 का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 28 नंबर की। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्या आ है, आस है या अ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से क्या है, तो आस जो है प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 29 को देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम है। हम है, वह है, तू है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 29 नंबर का, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है तत्सम शब्द है। परिवहन है, प्रभाव है, पहिया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 30 का, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न थे 30 जो कि लैंग्वेज से संबंधित है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि 30 नंबर तक में 30 प्रश्नों तक आपका कितना सही सवाल सही हुए थे। ठीक है दोस्तों।